तुम्हारे मन में जो कुछ भी आता है तुम पूछ सकती हो। मैं आपसे निक्की, नेहा और रिया के बारे में पूछना चाहती हूँ। वो तीनों जब से मैं यहाँ आई हूँ मैंने उनको यहाँ देखा भी नहीं, आप लोगों को उनसे बातें करते हुए सुना भी नहीं। वो यहाँ पे नहीं आती, कहाँ है? इस बारे में अगर आपको बात नहीं करनी है तो ठीक है। नहीं सोनाक्षी, नहीं, मैं ये गलती दोबारा नहीं करूंगी। कौन सी गलती? मैंने ये बहुत बार किया है। घर की कोई ऐसी वैसी बात मैं तुम्हें नहीं बताती थी, क्योंकि मैं तुम्हें इस परिवार का हिस्सा नहीं मानती थी। कितना गलत किया मैंने तुम्हारे साथ, पर अब नहीं। मैं तुमसे मेरे मन की हर बात करना चाहती हूँ, क्योंकि आज हम एक परिवार हैं। अपनी सहेली से कोई कुछ छुपाता है भला? आप मुझसे जो कुछ भी कहना चाहते हो सब कुछ कह सकते हो। जैसे आप देव से सब कुछ शेयर करते हो, आप मुझसे भी शेयर कर सकते हो। तुम्हें नहीं कहूंगी तो और किसे कहूंगी ये बात? किसे कहूंगी कि मैं अपने बेटियों के प्यार के लिए तरस गई हूँ? आपने देव से इस बारे में बात नहीं की कभी? देव से कैसे कहती, जब देव ही मेरे इस दर्द का कारण है। मतलब वो तीनों देव ने ऐसा क्या किया? ऐसा क्या हुआ? लो। अरे देव, आओ आओ। अरे आओ आओ बेटा, बैठो। बेटा तुम यहाँ अचानक से, सब ठीक तो है? हाँ। क्या हुआ, कुछ परेशान लग रहे हो? नहीं, बस ऐसे ही हॉस्पिटल से आ रहा हूँ। हॉस्पिटल? अभी तुमने कहा कि सब ठीक है और अभी हॉस्पिटल? नहीं, एक्चुअली मैं सोनाक्षी ने जहाँ सुहाना को डिलीवर किया था उस हॉस्पिटल गया था। तुम कोलकाता गए थे बेटा? जी। लेकिन क्यों? बस ऐसे ही लगा कि मुझे जाना चाहिए, और वहां से वापस आते सीधा यहीं आया हूँ आपके पास। डोंट वरी, जो पूछना चाहते हो पूछ सकते हो। आप पक्का मुझे सब कुछ बताएंगी ना? मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ। थे बेटा, इस सब के लिए तुम कोलकाता गए? एक्चुअली मैंने जितने साल सोनाक्षी के साथ नहीं बिताए, मैं वो सब जानना चाहता हूँ। तो अगर आपके पास कुछ पिक्चर्स हैं तो मैं देखना चाहूंगा। हाँ मेरे पास है, मैं अभी लाती हूँ। करीना, तुझे सब कुछ पता था, तूने मुझे कुछ भी नहीं बताया, क्यों? सोना, जस्ट काम डाउन। इतने गुस्से में क्यों है? क्या पता था? ऐसे कैसे कर सकता है? देव भाई ने क्या किया? अगर तू मुझे नहीं बताएगी तो मुझे पता कैसे चलेगा? देव ने नेहा की शादी अटेंड नहीं की और उसके बाद भी 15 दिन तक घर नहीं वापस आया। और तुझे ये बात पता थी? ऑफ कोर्स सोना, मुझे ये बात पता थी। तो फिर बताया क्यों नहीं? उस वक्त जरूरी नहीं था ये बात पता। रियली क्यों जरूरी नहीं था? तुम मुझसे क्या एक्सपेक्ट करती है? वैसे भी तू देव भाई से नफरत करती थी, उन्हें अपनी लाइफ में नहीं चाहती थी। तो मैं तुझे उनके बारे में ये बात बताती कि वो बदल गए हैं, या ये बताती कि यहाँ पर सब कुछ बदल गया है, या ये बताती कि उन्होंने अपनी बहन की शादी अटेंड नहीं की, एक आंसू भी नहीं बहाया, इन सब से क्या होता? तुझे मुझे सब कुछ बताना चाहिए था। देव ऐसा नहीं है। देव अपनी बहनों के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता है, वो ऐसा आदमी है। वो तो सोना, यही सच्चाई है, ऐसा ही हुआ है। तेरे जाने के बाद देव भाई बिल्कुल बदल गए। उनको समझना बहुत मुश्किल था सबके लिए। देव कभी ऐसा नहीं था। उसने ये सब क्यों किया?
यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्यों? बिना बताए तुम कोलकाता जा सकते हो, बिना बताए मैं यहाँ तुमसे मिलने नहीं आ सकती। और क्या छुपा रहे हो तुम मुझसे? सोनाक्षी कुछ नहीं है वो। कुछ नहीं? क्या कर रही हो सोनाक्षी? ये कुछ नहीं है। सिर्फ तुम्हारी कुछ पिक्चर्स हैं, कुछ रिपोर्ट्स हैं, दैट्स इट। यहाँ तुम खुद को हर्ट कर रहे हो और तुम सोचते हो कि मैं ये समझकर यहाँ से चली जाऊँ। मैं खुद को हर्ट नहीं कर रहा सोनाक्षी। पिछले 7 सालों में जो मुझे तकलीफ हुई है, जो दर्द हुआ है, उसे दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ, दैट्स इट। ऐसे देव, तब वक्त अलग था, हम अलग थे। एग्जैक्टली। जब मुझे वहां होना चाहिए था, मैं वहां था ही नहीं। देव, अब क्या करोगे? अपने आप को इन फोटोज में फोटोशॉप करोगे या अपना नाम सुहा के बर्थ सर्टिफिकेट पर लिख दोगे? अगर अपनी गलतियां सुधारने के लिए मुझे वो सब करना पड़ा तो वो भी करूंगा। इतना जरूरी है? हाँ, जरूरी है। तो मैं तुम्हारे इन 7 सालों का हिस्सा क्यों नहीं बन सकती हूँ देव? अक्सर लोग चांद पे जाने की सोचते हैं, सूरज पे नहीं। सूरज में सिर्फ आग होती है। मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हारी लाइफ का हिस्सा हूं ना? अगर हूं तो मेरे साथ सब कुछ शेयर करो, अपनी सारी गलतियां। अरे अभी तक आपने कुछ खाया ही नहीं, तुम भी ऐसे बैठे हुए हो, कुछ भी ऑफर नहीं किया अभी तक। तुमने अंदर से कैसे सुनाई देगा तुम्हें? मैंने पूछा था। पूछा होता तो ऐसे थोड़ी बैठी रहती। आशा, तुमको अपने हस्बैंड पर ही यकीन? मैं चाहती हूँ कि सोनाक्षी मेरे घर रहने आ जाए। पिछली बार हम लोगों की बात हुई थी तो वो लोग तो अभी शादी नहीं, पर जब उनका तलाक ही नहीं हुआ है तो हम उनके सामने ये शादी की शर्त रखे ही क्यों? मेरा मतलब है कि देव और सोनाक्षी शादी फिर से करेंगे कि नहीं, कब करेंगे, ये सब तो वही जानते हैं, ये उनका फैसला है। पर सच कहूँ तो अब मुझसे ही नहीं रहा जा रहा। तब आप चाहती हैं कि सोना हमारे घर से, मेरे घर, अपने घर आ जाए। वो घर सोनाक्षी के बगैर कब से सूना पड़ा है। उस घर में सोनाक्षी की जो जगह है, वो जगह मैं उसे देना चाहती हूँ। ईश्वरी जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन आखिरी फैसला तो सोना का ही होगा। मुझे तो याद भी नहीं है मैं आखिरी बार उनसे कब मिला था। नेहा और रिया के तो हस्बैंड से भी नहीं मिला और ऐसा लगता था मैं उनसे मिलना ही नहीं चाहता, जानना ही नहीं चाहता वो कहाँ है, जैसे मुझे उनकी फिक्र ही नहीं। तीनों कब चली गई मुझे पता ही नहीं चला और फिर मैंने उनके बारे में कभी सोचा भी नहीं। मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि वो घर में नहीं है। रिया और नेहा तो अपने फैमिलीज के साथ है, लेकिन निक्की वो कहाँ है? जब हमने निकी के बारे में पता करने की कोशिश की तो पता चला कि किसी गर्ल्स हॉस्टल में रह रही। जब भी माँ उससे मिलने की कोशिश करती थी, वहां जाती थी, तो वो गर्ल्स हॉस्टल से निकल के कहीं और चली जाती थी। कुछ देर बाद हमने भी उससे मिलने की कोशिश छोड़ी। निकी बहुत छोटी थी, अकेली थी, ये जानने के बावजूद तुमने मैं कुछ करने लायक बचा ही नहीं था। तुम्हारे जाने के बाद मुझसे कुछ हो ही नहीं पा रहा था। पूरा घर बदल गया था, सारा परिवार बिखर गया। कोई मुझसे कोई प्रॉब्लम शेयर करने आता था तो मैं उसे पैसे देके वापस भेज देता। ऐसा लगता था कि मैं अपने लिए अकेलापन खरीद रहा हूँ, अपने ही फैमिली मेंबर्स को पैसे देकर। मेरी समझ में आ गया था कि रिश्ते निभाना मुझे कभी नहीं आएगा। एक बेटा और एक भाई बनने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मैं पूरी कर रहा था, कि तुम्हारे जाने के बाद मैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी छोड़ दी। वो भी नहीं हो पाया मुझसे। लेकिन अगर तुम होती ना, मुझे जरूर सिखा देती, समझाती, और शायद मैं ऐसा नहीं करता। लेकिन तुमने मुझे कुछ बताया क्यों?
किस हक से पता था? उसी हक से जिस हक से तुम मेरे घर में घुस आए थे और रहने लगे। वो तो मैं सुहाना के पापा के हक से आया था, तुम्हारा देव बन के नहीं आया था। एग्रीड, हमारे बीच डिस्टेंस था, लेकिन तुम्हारा जो हक था मुझ पर, मैंने वो तुमसे कभी नहीं छीना। तुमने खुद उसे छोड़ा। तुम्हारे चले जाने के बाद मुझसे सब कुछ छूट गया सोनाक्षी, कुछ भी नहीं संभाल पाया। और फिर तुमने और सुहाना ने वापस से मेरी लाइफ में एंट्री मारी और सब कुछ बदलने लगा। विश, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें अपनी बहनों से बात करनी चाहिए। नहीं, किस मुंह से उनके सामने जाऊंगा? वो तुम्हारी अपनी है, तुम्हारी अपनी बहनें हैं। सर सब आपकी वेट कर रहे हैं। ठीक है, आता हूँ। सोनाक्षी, वो जहाँ भी हैं खुश हैं। मैं वापस से उनकी लाइफ में आके कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करना चाहता। तुम्हें कैसे पता कि वो? सोनाक्षी, मैं एक मीटिंग है खत्म करके आता हूँ, फिर हम घर चलते हैं। ओके? देव, मुझे भी पता है और तुम्हें भी पता है कि तुम खुद से झूठ कह रहे हो। मुझे पता है कि जब तक तुम ये सब ठीक नहीं करते, तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। तुम्हें कहते थे ना, हमारी स्टोरी अधूरी है क्योंकि हमारी फैमिली अधूरी है। जब तक हमारी फैमिली कंप्लीट नहीं होती, हम कंप्लीट नहीं होंगे। देव, सोनाक्षी प्लीज अब फिर से शुरू मत हो जाना। एक बार मेरी बात तो सुन लो। बोलो। आज की बात करते हैं। हम साथ में हैं, राइट? राइट। 7 साल हमने एक दूसरे से अलग बिताया और तुमने ही तो कहा कि तुम आज तक सिर्फ ड्यूटीज निभाते आ रहे हो, रिश्ते नहीं। लेकिन मेरे साथ तुम्हें रिश्ते निभाने होंगे, ड्यूटीज नहीं। देव, मैं तुम्हारे हर कदम से कदम मिलाकर चलूंगी, तुम्हारे साथ हूँ। जहाँ पे भी तुम कमजोर पड़ोगे, मैं तुम्हें संभाल लूंगी और वैसे ही तुम्हें मुझे संभालना पड़ेगा। देव, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, अपने घर में, हमारे घर में। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं, मैं अपनी फैमिली के साथ रहना चाहती हूँ, एक साथ। देव, मैं तुमसे दूर नहीं रहना चाहती, एक भी दिन दूर नहीं रहना चाहती। और ये 7 दिनों का वो सब, इससे क्या फर्क पड़ता है? सब तो कंफ्यूज रहेंगे, हमारी फैमिलीज भी कंफ्यूज हो जाएगी। तो इसलिए मैंने कुछ डिसाइड किया है। मैंने डिसाइड किया है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम्हारे पास लगता है कोई मैजिक बुक है, हमेशा तुम्हें पता चल जाता है कि मैं क्या सुनना चाहता हूँ और तुम वही कहती हो, है ना? चलो, अब तुमने डिसाइड कर ही लिया है तो किसी का बाप भी तुम्हें नहीं रोक सकता, देव, सिवाय एक बाप के। शट अप। चलो। कहाँ? उसी बाप को मनाने। अरे तुम अभी तक? मैंने तय कर लिया आशा, जिसको जाना है जाए, लेकिन ये सामान यहीं रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। वो वहीं जा रही है जहां वो बिलोंग करती है। आशा, मैं समझता हूँ, लेकिन ये सब इतना जल्दी क्यों हो रहा है? ये क्या बात फोन करके बोल दिया कि देव लेने आ रहा है? तुम कहोगे कि ये तो होना ही था, लेकिन मैं अभी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हूँ आशा। बेटी के माँ बाप कभी ये इस दिन के लिए रेडी नहीं होते हैं। पर
पर हमें हिम्मत रखनी होगी ना। मामा, आपसे मिलने कोई आया है। मुझे किसी से नहीं मिलना। देखो, यहाँ बैठे रहोगे तो यही सब सोचते रहोगे। चलो आओ देखते हैं कौन है। आओ। अरे वाह, आ गए तुम दोनों। जी। मैं यहाँ आप दोनों के आशीर्वाद के लिए आई हूँ। उसके बिना मैं यहाँ से नहीं जा सकती। मैं अपनी नई जर्नी को ऐसे ही स्टार्ट नहीं कर सकती। मैं भी तो सेम फील कर रही थी। अरे वाह, मेरा बदमाश भी आया सब। मैं मम्मा पापा के पीछे छुप गई थी। आप सरप्राइज हो गए थे ना दादू? दादू, आपकी वजह से तो मैंने सीखा है कि अच्छा पापा बनने के लिए क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। पापा, आप मुझसे प्रॉमिस करो आप दादू के जैसे बन के दिखाओगे। सॉरी बेटा, मैं आपके दादू जैसा नहीं बन सकता, क्योंकि आपके दादू दुनिया में एक ही है, उनके जैसा कोई नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन मैं आपसे इतना प्रॉमिस जरूर कर सकता हूँ कि मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि मैं आपको और आपकी मामा को खुश रखूं, आपकी आंखों में कभी आंसू ना आने दूं। मिस्टर बोस, आज मैंने आपसे आपकी जिंदगी भर की पूंजी मांग ली है। आज मैं समझ सकता हूँ आपको कैसा फील हो रहा होगा। आज इस घर से एक नहीं, दो बेटियां विदा हो रही हैं। Now I know why you hate me. I'm sorry. बेटा, आपको अपने पापा से कोई प्रॉमिस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पापा बेस्ट है। सुहा के पापा भी बेस्ट है और सुहा के दादू भी बेस्ट है और सुहा की दादी भी बेस्ट है। हाँ शुनदी, आप लोगों का फोन आया ना, उसके पहले ईश्वरी आंटी भी माँ बाबा से यही बात करके गए। माँ यहाँ आई थी? देव बाबू, आप ऐसे रिएक्ट कर रहे जैसे आपकी विदाई हो रही हो। पापा, एक काम करते हैं, इनको यहीं पे रख लेते हैं। ऐसा कर सकता तो बीजा कभी का कर नहीं चुका होता। ये डिसीजन शोना खुद लिया हुआ है। राइट। और अब अगर शोना खुद भी चाहे तो भी इस डिसीजन को चेंज नहीं कर सकती। मम्मा, सब लोग कितने साइड पे है? आप सबको तो पता है ना, पापा का घर सिर्फ आधा घंटा दूर है। सेंटी मूड है ना, बोस फैमिली को अच्छा नहीं लगता, तो एक बोस फैमिली हग हो जाए ताकि सबके चेहरे में स्माइल आ जाए। चलो चलो। मानना, अरे मैंने माँ से मना भी किया था, फिर भी देखना, तुम्हें अच्छा लगा क्या? तुम उनकी बातें सुनते हो? मुझे ये बहुत अच्छा लगा। और वैसे भी इन्होंने अपनी मन की बात की। लास्ट टाइम करने का मौका नहीं मिला ना, तो कुछ मत कहना माँ से। अच्छा, ऑलरेडी टीम बना ली अपनी। अभी अंदर नहीं। हाँ, तुम्हारे स्वागत की तैयारी है। हाँ भाई, वेट करो। मिक्की मिक्की आ गए। नहीं बुद्धू, हम आए नहीं, हम जा रहे हैं। तू बुद्धू। अरे
छोटी परी, आप कैसे आगे आ गई? आप वहीं रुको, आपकी भी तो आरती होगी ना। नहीं कूल दादू, मैं वहाँ गई, मैंने आशा के साथ मम्मा को बाय बोला। अब मैं यहाँ आकर आप सबके साथ मम्मा को वेलकम करूँगी। तुझे गुड बाय भी करने को मिला, वेलकम भी, और ड्राइव पे भी गई। बेचा सुहाना, गोलू को परेशान करने की जरूरत नहीं है। गोलू, मैं तुझे बाइक राइड पे लेके चलूंगा, ठीक है? आ गए ये लोग? आ गई। मैं कब से तुम लोगों का इंतजार कर रही थी। माँ, ये सब बहुत सुंदर है माँ, और आपकी साड़ी भी अच्छी लगी तुम्हें? चलो शुक्र है, इतनी परेशान थी मैं। बुआ जी ने ना इतना टाइम लगाया रेडी होने में, मैं ये वाली साड़ी पहनूं या वो वाली, अच्छा ये अच्छी नहीं लगेगी। चल ईश्वरी, अभी इसको सोनाक्षी को समझा दे कि रस्म कैसे करनी। हाँ भैया, एलिना बेटा जरा वहाँ रख ले बीच में, वहाँ बीच में। और सोनाक्षी बेटा, अपना दाहिना पैर है ना, वो उसको, तुम्हें पता है क्या करना है। संभाल के सोनाक्षी, कहीं एक्साइटिंग भी ना गिर मत जाना, नहीं तो गुड की जगह बैड लक हो जाएगा ना। डोंट वरी मामी जी, अब कुछ बैड लक नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा बेटा तुमने। अब जो भी होगा अच्छा होगा। आओगे? पापा, इसमें कितना मजा आता होगा ना, मुझे भी करना है। आप ऐसा तब करोगे जब आप किसी के घर जाओगे, और मैं आपको किसी के पास जाने ही नहीं दूंगा। लेकिन अगर मुझे आपके जैसे कोई हैंडसम बॉय मिल गया तब भी नहीं? तब तो बिल्कुल भी नहीं। पापा, मैं आपको छुट्टी कहीं नहीं जाऊंगी। आओ आओ। चलो भाई, आप अंदर चलो, वहीं जब मैं रहोगे। आओ जाओ जाओ, चल चल, आजा बेटा। खुद से यहाँ आने का फैसला करके तुमने मेरी सारी परेशानियां दूर कर दी। थैंक यू। अब क्या हम पूरे दिन थैंक यू और वेलकम खेलते रहेंगे? और माँ, मैं बस यही विश करती हूँ कि क्या? काश वो 3 आज यहाँ होते। बस अपनी अपनी जिंदगी में खुश हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बुआ जी, आपने अपनी बहू के साथ ना बहुत सारी बातें कर ली, अब मेरे पास इसके लिए एक सरप्राइज है। क्या सरप्राइज? अगर मैं तुझे सरप्राइज के बारे में बता दूंगी तो खराब नहीं हो जाएगा। एक मिनट। भाभी जरा यहाँ आइएगा। लेकर जाओ उसे, पर मुझे एक बहुत जरूरी काम करना है, गृह प्रवेश के बाद करने वाला। भाभी, मुझे कुछ सौंपना है तुम्हें। यस जीजी, आपने कॉलिंग किया? हाँ भाभी, चाबियों का गुच्छा दीजिए। चाबियों का गुच्छा? अब सोनाक्षी घर आ गई है, अब मैं चाहती हूँ कि वो अपनी जिम्मेदारी संभाले। दीजिए ना। माँ, इसकी जरूरत नहीं है। अरे जरूरत कैसे नहीं है, जरूरत है बिल्कुल। भाभी चाबी दीजिए, कहाँ खो गई है, दीजिए। भाभी, आपने सच में मेरा बहुत साथ दिया इस घर को संभाल कर, पर अब हमारी चिंता खत्म। ये सारी जिम्मेदारी निभाएगी मेरे घर की बड़ी बहू। मुझे पता है, मुझे ये पहले ही कर देना चाहिए था, पर उस वक्त मैं क्या सोचती थी, क्या करती थी। हमने डिसाइड किया था ना कि हम सिर्फ आगे देखेंगे और पुरानी बातों को भूलेंगे, लेकिन सच में ये हमें आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ने के लिए ये भी तो जरूरी है। सोनाक्षी, मैं ये इसलिए नहीं कर रही हूँ कि तुम मेरी बहू हो, बल्कि इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ, मुझे विश्वास है कि ये जिम्मेदारी तुम बहुत अच्छे से निभाओगी। इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं अकेले कैसे? अरे अकेली कहाँ हो तुम,
मैं हूँ तुम्हारे पीछे, भाभी है, हम सब है तुम्हारे साथ। और सोनाक्षी, पहले ही दिन से कोई सीख कर तो नहीं आता ना, सबको वक्त लगता है। बस सीखने की, जिम्मेदारी उठाने की चाह होनी चाहिए, और वो चाह तो तुमसे बेहतर कोई जान ही नहीं सकता। अच्छा बुआ जी, अब सब कुछ हो गया, चाबी भी दे दी गई है, अब मैं सोना को लेकर जाऊं? जाओ बाबा जाओ। चलना। इस बंगालन ने आदि के साथ ही इस हाउस की चाबियां मुझसे टेक आउट कर ली। सब कुछ सोना चांदी हीरा मोती सब कुछ बस ये सोनाक्षी है, और मैं इस गरीब की बेटी क्या कंकड़ पत्थर की है। चलो 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 चलो। अरे एलिना बता ना, क्या सरप्राइज है? क्या है ये? देख लेना। गोलू आंखें खोलो। अलीना क्या है ये? पहले ये बताइए कि सरप्राइज कैसा लगा? बहुत अच्छा है, लेकिन इसकी जरूरत नहीं थी। अब मुझे बताना पड़ेगा कि इसकी क्यों। एलिना शट अप। आप दोनों इतना बोरिंग रिएक्शन क्यों दे रहे हो? अच्छा तो क्या करें, डांस करें? हाँ, लेकिन हम लोगों के जाने के बाद, ठीक है? ये रूम में इतने सारे फ्लावर्स क्यों लगा है? मम्मा बताओ ना, रूम इतना डेकोरेट क्यों किया है, और आप इतना स्माइल क्यों कर रहे हो? हाँ सोनाक्षी बताओ सुहाना को तुम इतना स्माइल क्यों कर रही हो? वो एक्चुअली वो अरे वो क्या, बताओ ना। नहीं बताना, मत बताओ, मैं दादी। बड़ी दादी के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? बोलो, बड़ी दादी के पास जाने की कोई जरूरत है। मम्मा से ही पूछ लेना, वो समझाएगी। सोना, एलिना क्या हुआ? एक्चुअली ना अब हम लोग चलेंगे क्योंकि इन लोगों का सोने का टाइम हो गया। अलीना कुछ देर यहीं रुक जाओ, तब तक मैं माँ से बात करके आता हूँ। बिच्चा, आप मेरे बारे क्वेश्चन बड़ी दादी से पूछने जा रहे हो ना? तेरी तो श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव। हाँ बेटा, आज तुझे अपना सीक्रेट बताना ही पड़ेगा। क्या मैंने क्या किया? तू कैसे मेरे मन की बात जान लेती है? कौन सी? तो सोनाक्षी के यहाँ गई थी ना, उसके माँ बाबा से बात करने, कैसे जान लेती है मेरे मन में क्या है? पता है उस वक्त मैं कहाँ था? उस वक्त मैं सोनाक्षी से बात कर रहा था, और वो मुझे समझाने की कोशिश कर रही थी कि हमें साथ रहना चाहिए। कैसे कर लेते हो तुम ये? मतलब तूने और सोनाक्षी ने ऑलरेडी टीम बना ली है क्या? तू हंस रही है कि मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूँ? बता ना, कैसे जान जाती है तू अंतर्यामी है क्या? नहीं, माँ कोई भगवान नहीं होती, माँ तो बस माँ होती है, पर बच्चों के मन की हर बात जान लेने का वरदान मिला है माँ को। हाँ, कई बार होती है कुछ माँ ऐसी की सब कुछ जानकर भी अनजाना कर देती है। तूने सब कुछ समझा, सब कुछ जाना और सब कुछ ठीक भी कर दिया। मैंने नहीं, सोनाक्षी ने। अरे तुम दोनों ने। अच्छा ठीक है, हम दोनों ने। अब जा, तू यहाँ खड़े रहकर मेरे से बात मत कर, जा उसके साथ वक्त बिता। उसे इस घर में अकेला नहीं लगना चाहिए, कभी भी लगेगा तो कान खींचूंगी मैं तेरे। उसकी जरूरत नहीं पड़ी, तो उसे कभी अकेला फील ही नहीं होने दी। क्या हुआ मम्मी? मम्मी क्या हुआ, पूछ रहा हूँ आपसे कुछ मैं। क्या हो गया, कुछ तो बोलो। जीजी ने मुझे यूज करके तिरो कर दिया, तिरो। जैसे जैसे कोई दूध में से मक्खी निकाल कर फेंक देता। देव ने भी तुझे यूज किया।
सेम टू सेम जीजी ने मेरे साथ किया है। सही कहा है किसी ने, खून का रिश्ता आखिर खून का ही होता है। हम उनके अपने नहीं है ना, इसलिए हमारे साथ ये सब हुआ। जीजी ने मुझसे इस हाउस की चाबी टेक आउट करके उस बंगालन के हैंड में दे दी। घर की आई लड़की 2 दिन में जीजी को उससे मुझसे ज्यादा लव हो गया। और मैं एक्स गरीब की बेटी इतने सालों से नथिंग कर रही थी, नथिंग। 7 साल 7 साल जीजी बैरागन होकर अपने रूम में सिट करती रही और देव अपनी अय्याशियों में डूबा रहा। क्योंकि इस हाउस को मैंने संभाला। मानती हूँ कि मैं उनकी तरफ परफेक्शन नहीं हूँ, लेकिन मैंने अपनी जी जान लगाई है इस हाउस के लिए। सुबह की टेंपल आरती से लेके रात के डिनर टेबल तक, किचन साफ करने तक सब कुछ मेरी नोज के नीचे रनिंग होता रहा। ये सब मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं इसे अपना हाउस समझती थी। और जीजी ने व्हाट किया, अपनी उस बंगालन बहू के इस हाउस में कदम रखते ही मुझे पराया कर दिया। जीजी भूल गई कि उनकी आईज में जो टीयर्स थे ना 7 इयर्स उस बंगालन की वजह से थे। और जीजी ने उसी के सामने मेरे गले लग के स्माइलिंग करके मेरे हाउस की चाबी मेरे हाथ से छीन ली और उसके हैंड में दे दी। और वो बंगालन चाबी दबा के बड़े मजे से भाग करके गॉन हो गई। ये सब थोड़ा अजीब नहीं है? By the way, congratulations. माँ ने तुम्हें आते ही सारी जिम्मेदारी सौंप दी। मिसेस वो दो ना, मिसेस दीक्षित। क्या हुआ? ये सबको लेके लगता है तुम ज्यादा ही स्ट्रेस ले रही हो। बैठो, sit and relax. एक्चुअली देव, बात ये है कि नहीं तो क्या हुआ है सोनाक्षी? देखो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि 2 पार्टनर्स अपने दिल की बात एक दूसरे से कहें, वरना हमारे डिसीजन लेने का क्या फायदा होगा। माँ ने ये चाबी मुझे बहुत प्यार से दी, लेकिन क्या? लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये चाबी मुझे देने का डिसीजन माँ का होना चाहिए था। अच्छा, फिर किसे लेना चाहिए था? मुझे याद है माँ ने मुझे कहा था कि जब मैं ये घर छोड़कर गई थी तो उन्होंने खुद ये चाबी और जिम्मेदारी मामी जी को सौंपी थी। और मुझे लगा कि ये डिसीजन भी मामी जी का होना चाहिए, और ये उन्हें करने को मिला ही नहीं। मैं यहाँ आई और फिर मैं उनसे ये जिम्मेदारी और चाबी तो नहीं छीन सकती ना। मुझे ये सही नहीं लगा। सोनाक्षी, कोई किसी से कुछ नहीं छीन रहा। तुम्हें ऐसा लगता है तो आई एम श्योर माँ भी इस बात को समझती होगी। देखो, मुझे लगता है कि तुम खुद से इस सिचुएशन के साथ अच्छे से डील कर सकती हो, तो जो तुम्हें सही लगे वो करो। ओके? इन लोगों से कुछ एक्सपेक्ट करना ही नहीं चाहिए हमें मम्मी। ये लोग सिर्फ अपने हिसाब से लोगों को यूज करना जानते हैं। क्रिकेट है, रंग बदलते अपने ये लोग। और अगर मेरा बस चले तो मैं तो मैच दो।
क्या टेक आउट करने आई हो मुझसे? मैं आपसे कुछ लेने नहीं आई, आपको कुछ देने आई हूँ। ये आपके पास होनी चाहिए, मेरे पास नहीं। नहीं, ये जिसका हाउस है उसने एक ही तुम्हारे हैंड में दी है, तो जिसका हाउस है मर्जी तो उसी की चलेगी। उन्होंने तुम्हें ये हाउस रन करने के लिए कहा है ना, तो तुम रन करो। मुझे चाबियां नहीं चाहिए। माँ ने जरूर मुझे ये चाबी दी, मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी, लेकिन मेरी भी जिम्मेदारी बनती है ना कि मैं डिसाइड करूं कि कौन इस घर को चला सकता है। पिछले 7 सालों से आप ये घर चला रही थी, और मैं ये भी जानती हूँ इस घर को आपसे बेहतर कोई नहीं चला पाएगा, मैं भी। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये चाबी आप रखिए। गुड नाइट मम्मी जी। कोई डाउट ही नहीं था। आओ बैठो। मैं यहाँ बैठी हूँ और तुम बाहर देख रहे हो। आदत है ना। आदत? हाँ, जब तुम यहाँ नहीं थी तो घंटों ऐसे ही बाहर देखता रहता था। अलीना अक्सर मुझसे कहती थी कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तुम्हारी राह देख रहा हूँ। तो क्या वो सही कहती थी या? एक्चुअली तब तो मैं उसे डांट के भगा देता था, लेकिन अब लग रहा है कि सही कह रही। मैं सामने बैठी हूँ इसलिए कह रहे हो ना? नहीं, जब तुम नहीं थी तब भी यही सोचता था, लेकिन तब शायद एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं था। डरता था कहीं ये एक्सेप्ट कर लूंगा तो टूट के बिखर ना जाऊं। पता नहीं यहाँ से बिखरे उठने की हिम्मत होगी या नहीं होगी, इसीलिए नहीं एक्सेप्ट करता था। पता है तुम यहाँ मेरे सामने बैठी हो, मैं सच में तुम्हारी आंखों में देख सकता हूँ, सच में तुम्हें छू सकता हूँ, तुमसे बात कर सकता हूँ, तुम्हें प्यार दे सकता हूँ। ये बिल्कुल एक सपने जैसा है। पता है अब जब तुम वापस आ गई हो तो ऐसा लग ही नहीं रहा हम कभी अलग हुए। ऐसा लग ही नहीं रहा कि इतने साल मैंने तुम्हारे बिना बिताए। क्या हुआ? सोच रहा हूँ कि तुम्हारे बारे में सबसे ज्यादा मिस क्या किया मैंने। क्या? तुम्हारी आवाज। तुम्हारी आवाज इस घर में नहीं गूंजती थी ना, तो वो खामोशी से मुझे घुटन होती। लेकिन अब मैं सिर्फ तुम्हारी आवाज सुनना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने बहुत बोल दिया। अब तुम बोलो। देव, मैं क्या बोलूं? कुछ भी बोलो। मुझे ये बताओ कि मेरे बाल कितने फनी हैं। मैंने गोलू को बहुत बिगाड़ दिया है। कुछ भी बोलो, लेकिन बस बोलती रहो, जो मन है बोलो। पता है, जब सोहा बोलने लगी थी ना, तो पहला वर्ड उसने क्या कहा? पूरा टाइम बस पा 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 करती थी, कभी माँ कहा ही नहीं। और फिर मैं इतना जेलस होती थी कि वो माँ नहीं कह रही।
वो सोनाक्षी, मैं सोच रही थी कि जीजी, पता नहीं जस्सी कहाँ मर गया। कम से कम मेरी ग्रीन टी तो दे जाता। गुड मॉर्निंग मामी जी। गुड मॉर्निंग माँ। उठ गई बेटा? जी। आपने मुझे बुलाया? कुछ काम था? नहीं, कुछ खास काम नहीं था। ओह, शायद आपको चाबियों के बारे में बात करनी है। हाँ, आपने बहुत प्यार से मुझे ये चाबियां दी, लेकिन मुझे प्लीज गलत मत समझिए। मुझे जो ठीक लगा मैंने वही किया। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको हर्ट करना चाहती हूँ या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हट रही हूँ। आपने मुझे प्यार दिया, हिम्मत दी, और शायद इस वजह से मैं मामी जी को चाबी वापस लौटा पाई। ठीक है बेटा, बस अगर तू खुद मुझे ये बात बता दी तो। हाँ, आप सही कह रहे हो। मुझे आपको बता देना चाहिए था, लेकिन बहुत रात हो चुकी थी। और फिर मुझे याद आया कि आपने खुद मुझे बताया था कि जब हम दोनों इस घर को नहीं संभाल पाए तो मामी जी ने इस घर को संभाल लिया था। जब मामी जी ने ये चाबियां ली तो उन्होंने ये खुद की जिम्मेदारी मानकर ही की होगी ना। तो फिर आज जब मैं आई तो मैं उनसे ये हक और ये चाबी कैसे छीन सकती हूँ? मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती थी। आपने मुझे जो जिम्मेदारी थी, मुझे लगता है मैंने वो पूरी कर दी। तो आज भी वही कर रही है जो करती थी, और मैं भी वही कर रही हूँ जो करती आई हूँ। मतलब? तू कब तक मेरी गलतियां सुधारती रहेगी? हाँ, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। और एक फैमिली तब होती है जब हम सब एक दूसरे का ध्यान रखें, है ना? बिना किसी को हर्ट किए एक दूसरे के इमोशंस को समझे। अब हमारी फैमिली को देखिए, हम एक दूसरे का इतना ध्यान रखते हैं ना कि किसी ना किसी टॉपिक पर रोज झगड़ा होता है। देखा भाभी, ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कितनी आसानी से कर लेती है। मुझे लग रहा है ये नहीं, मैं घर में नहीं आई हूँ। जीजी, ये आपकी बहू है तो छोटी बातें करके वाई टाइम वेस्ट करेगी? चलो इसी बात पर जूस हो जाए। मैं आप दोनों के लिए फ्रेश जूस बना कर लेके आती हूँ। आप बाहर वेट कीजिए। करेले का मत बनाना। इस बंगालन ने तो सो मच यूटर्न ले लिया। मुझे क्या, जितना भी किकी होता रहे, चाबी तो मेरे हैंड में कमबैक हो ही गई। यार, आज भूखा मारने का इरादा है क्या? बहुत जोर की भूख लगी है। हाँ भैया, मैंने जस्सी को बोल दिया है, वो कुछ ला ही रहा है। जस्सी? मतलब भूखे को आज भूखा ही रहना पड़ेगा क्या भैया? आप भी, मैंने वही बनाने के लिए बोला है जस्सी को, वो जो अच्छे से बनाता है। कद्दू पूरी बोली है मैंने उससे। कद्दू? ए भाई, जस्सी लिया भाई। अभी आया। क्या आया? अभी आया यार। अच्छी बना लेता है वैसे वो। तो लाए तो सही कम से कम। थोड़ा सा लेट टाइपिंग के लिए माफी मांगते हैं जी। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन ये कद्दू पूरी को क्या हो गया? ये क्या है? जस्सी, मैंने क्या बोला था बनाने के लिए और ये क्या बना दिया? क्या है भाई? ये भी ना अपनी वो अंग्रेज मैडम है ना, उसके जैसा हो गया है। सुनता कुछ है और करता कुछ है। ठीक से सुना नहीं था क्या तुमने? क्या लाया? क्या ये है? क्या ये? मामा जी, क्या हुआ? सुबह सुबह इतना गुस्सा कर रहे हो? अरे कुछ नहीं बेटा, ये जस्सी की वजह से ये सब है। पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। अब इसको क्या बनाने के लिए कहा था और ये क्या लिया है इसने? ये कहा था तुझे बनाने के लिए? एक्चुअली मामा जी, मैंने जस्सी भैया से कहा था कि पूरी की जगह सैलेड बना दे। मैं कुछ और नहीं नहीं, ठीक है जस्सी, चल ठीक है। खामखा डांट रहे थे आप उसे? हाँ? इसे डांटना चाहिए ना, इसने बनवाया है ये। सॉरी जस्सी,
तेरे को डांटता हूँ मैं। सॉरी। हाँ नहीं ठीक किया तूने बहुत अच्छा किया बेटा, लेकिन थोड़ा और अच्छा कर देती। कल बता देती कि आज से तू हमें डाइटिंग करवा रही है, तो मैं 2-4 समोसे खा लेता इससे पहले। हाँ ये सही कह रहे हैं भैया वैसे। ठीक है, मैं कुछ और बना दूँ। नहीं, अब तूने बना ही दिया है तो खा लेंगे अब। पक्का आप खा लोगे? खाना ही पड़ेगा ना बेटा। कैसा है? बहुत अच्छा है भाई। ईश्वरी, पुराने दिन याद आ गए। हाँ भाई, ये ऐसे ही सलाद बना बना कर मुझे खिलाती थी, मैं बेचारी खा लेती थी, पर बच्चियां तो बिल्कुल मतलब। तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। याद है तुझे? घमासान होता था नाश्ते की टेबल पर, हर किसी को अपने पसंद का नाश्ता चाहिए होता। और रिया तो पूरा घर सर पे उठा लेती थी, याद है तुझे? लेकिन सबसे ज्यादा बदमाश तेरी वो छुटकी थी निक्की, किसी की सुनती नहीं थी। रिया और नेहा फिर भी समझदार थी, खा लेती थी। आज भी दोनों गृहस्थी संभाल रही है, अपना दूसरों का ख्याल रखती होंगी। पर निक्की पता नहीं क्या करती होगी, खाती भी है वक्त पर या नहीं। ये रही आपकी बुक की फर्स्ट पब्लिश्ड कॉपी। इनकी कहानी में सब है। आप कैसे इनके नेबर हुआ करते थे, हाँ? और खिड़की से कैसे झांक के देखते थे। ट्राम में भी आप इनका पीछा नहीं छोड़ते थे। 1 मिनट, मैं इनका पड़ोसी नहीं था। बिजॉय जी, मैं सब समझता हूँ। I mean, मैं जानता हूँ कि वो हैंडसम पड़ोसी आप ही हैं। बुक में तो आशा जी ने आपको और ज्यादा हैंडसम बनाया है। नमस्ते। नमस्ते। आशा, तुम्हारा कोई पड़ोसी भी था आशा? हाँ, एक नहीं कई सारे पड़ोसियां थे। मैं जंगल में थोड़ी रहती थी विजय। नहीं, बात को घुमाओ मत, मैं ये किताब वाले पड़ोसी की बात कर रहा हूँ। देखो, ये किताब जो है काल्पनिक है, फिक्शनल, तो पड़ोसी भी काल्पनिक ही होगा ना, फिक्शनल। शायद आशा बात। एक सेकंड बोलो। देव, ये तुम क्या कर रहे हो? मम्मा, पापा हमें तैयार कर रहे हैं। तो मुझे दिख रहा है, लेकिन क्यों देव? तो क्या मैं स्कूल भी तो जाना है? देव, इसकी जरूरत नहीं है। जरूरत है सोनाक्षी। पता है, जब मैं सुबह उठा ना, मेरा सारा सामान अपनी जगह पे था। टाल अपनी जगह पे था, मेरा लैपटॉप बैग में था, फोन फुल चार्ज था, कपड़े अपनी जगह पे थे, तो मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और ये सब कुछ अपने आप जादू से नहीं हुआ है, तुमने किया है, तो मैं कुछ तो करूंगा ना। देव, सोनाक्षी, तुम जाओ अपना काम करो। अगर कोई काम नहीं है तो थोड़ी देर चिल मारो, ये मैं संभाल लूंगा। मुझे देर नहीं हो रही है, मैं ये संभाल लूंगा। सोनाक्षी, मैंने कहा ना, बस अब एक लफ्ज भी मत बोलना। जाओ यहाँ से। देव। सोनाक्षी, नहीं तो पनिशमेंट मिलेगी, मुर्गी बनना पड़ेगा। मुर्गी? हाँ, चुप, एक लफ्ज भी मत बोलना। निकलो यहाँ से। ओके मिस्टर देव दीक्षित। यार गोलू, अपनी ये बिच्ची को समझाना, वो क्या रोज रोज वंडर वुमन बनती रहती है। उसे बोल के थोड़ा चिल पिल करे यार। कोई बात नहीं बिच्चा, हम सिखा देंगे। यस। पापा ट्राई करके देख लो, मम्मा ऐसी ही है। मेरे लिए तो मम्मा रोज ही वंडर वुमन है। अच्छा। चलो रेडी हो जाओ। ये किसका है? ये लो पकड़ो। सोना तो यहाँ क्या कर रही है? मैम, एक्चुअली माँ ने कुछ काम दिया था तो। अगर बुआ जी ने तुझे कुछ काम दिया होता तो इतना अटक के नहीं बोल रही होती। मैं तुझे बचपन से जानती हूँ एंड आई नो दिस लुक ऑन योर फेस। बता क्या फिक्स कर रही है?
एलिना अपनी फैमिली को फिक्स करने की कोशिश करी। मैं रिया, निकी और नेहा उन तीनों को इस घर में वापस लाना चाहती हूँ, अपने फैमिली को कंप्लीट करना चाहती हूँ। सुना, तुझे याद है ना कि पिछली बार जब तू नेहा दीदी की हेल्प करना चाह रही थी तब क्या हुआ था? याद है। सबको पास लाते लाते तू खुद दूर चली गई थी। तुझे ये रिस्क दोबारा लेना है? मुझे पता है ये लास्ट टाइम हुआ था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं इतना तो अपने फैमिली के लिए कर ही सकती हूँ ना। मुझे अपने फैमिली पर भरोसा है एलिना। सोना, लेकिन तू ही क्यों? अभी अभी देव भाई और तूने एक नई जिंदगी शुरू की है, तो इन सब में क्यों पढ़ना चाहती है? क्योंकि कहीं ना कहीं गलती मेरी भी है। सोना, मुझे नहीं पता तू ये सब क्यों करना चाहती है, और पता नहीं तुझे इस सब से कुछ मिलेगा भी या नहीं। बाकी तेरी मर्जी है। मुझे अपनी चिंता नहीं है। रिया को कॉल करती हूँ। हेलो रिया? यार रिया, कौन बोल रहा है? रिया, मैं सोनाक्षी बोल रही हूँ। शायद तुमने पहचाना नहीं होगा, मैं सोनाक्षी। मैंने बहुत अच्छे से पहचान लिया। आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? और देखिए, अगर आपको अब मेरा नंबर मिल गया है तो दोबारा फोन मत करिएगा। रिया, मेरी बात तो सुनो। मैंने कहा ना, प्लीज डोंट एवर कॉल मी अगेन। मुझे आपसे बात नहीं करनी है। रिया, रिया? रिया कैसी है? माँ देखिए, मैंने आपका हालचाल पूछने के लिए फोन नहीं किया है। हालचाल पूछने से हालचाल ठीक तो नहीं हो जाते बेटा, जानती हूँ मैं। पर कम से कम ये तो तसल्ली होती है कि इस भीड़ भरी दुनिया में कोई तो है जो अपना है। माँ देखिए, कौन अपना है और कौन पराया वो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। इसीलिए पूछ रही हूँ कि सोनाक्षी को मेरा नंबर कहाँ से मिला और वो मुझे क्यों फोन कर रही थी? रिया, सोनाक्षी और देव, सोनाक्षी हमारी जिंदगी में वापस लौट आई है रिया। वो घर लौट आई है। क्या? देव भी यही चाहता है और सोनाक्षी ने हम सबको माफ कर दिया रिया। माँ देखिए, मैंने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा था, तो उनकी मुझे माफ करने की तो कोई बात ही नहीं आती ना। और रही बात आपकी, तो आपका उनके साथ कोई भी रिलेशनशिप हो, वो आपको देखना है। और अगर किसी को माफी मांगनी चाहिए ना, तो माँ देव भैया को। रिया, ऐसे नहीं बोलते बेटा, वो तुम तीनों का बड़ा भाई है। कब तक रूठ कर बैठोगी तुम तीनों उससे? माँ मुझे तो लगता है पूरी जिंदगी भर। आपको याद है ना, जब सोनाक्षी भाभी घर से चली गई थी, उसके बाद एक बार भी भैया ने हमारी तरफ मुड़कर नहीं देखा। भैया तो जैसे भूल ही गई कि उनकी 3 बहनें भी हैं। वैसे ही माँ, आज मैं भी भूल गई हूँ कि मेरा कोई भाई भी है। रिया नहीं, ऐसा नहीं है। वो तुम तीनों को बिल्कुल नहीं भूला है। माँ आपको याद है ना, मेरी शादी के दिन भैया घर पर भी नहीं थे। रिया बेटा, रिश्तों की दुनिया ऐसी ही चलती है। जो बड़े दिल से रिश्ते निभाते हैं ना, उन्हें कई बार आंसू भी बहाने पड़ते हैं। और गलतियां हम सबसे होती है ना, पर फिर भी हम एक परिवार है बेटा। हमें एक दूसरे की गलतियां माफ कर देनी चाहिए। और तुम देखना, देव है ना, बहुत जल्दी तुम लोगों को फोन करेगा और तुम लोगों से माफी भी मांगेगा। मैं जानती हूँ देव बदल गया है रिया, हमारा पुराना देव लौट आया है। माँ, उस घर में कौन लौटता है और कौन नहीं लौटता, क्या मुझे उस बात से फर्क पड़ना चाहिए? मेरी तो विदाई हो गई ना, और मुझे याद है कि मेरी विदाई के दिन मेरे बड़े भाई घर पर ही नहीं थे। भैया ने तो एक बार हम तीनों बहनों को फोन तक नहीं किया। उन्होंने तो ये भी जानना नहीं चाहा कि हम लोग जिंदा हैं भी या नहीं। रिया, ऐसे नहीं बोलते। माँ पता है क्या, आज मुझे लगता है कि नेहा दी ना एकदम सच कहा करती थी कि आपको ना सिर्फ देव भैया की खुशियों से ही मतलब है। आज देव भैया खुश हैं तो आपको सब कुछ अच्छा लग रहा है,
है ना? एक बार तू यहाँ आ जा, तू यहाँ आ जा, तू खुद सब कुछ समझ जाएगी। माँ प्लीज, अब मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ, तो मुझे इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचना है। आप सोनाक्षी को बोल दीजिएगा कि वो मुझे फोन ना करे। अब मैं फोन रखती हूँ। रिया, कब तक नाराज रहेगी? सोनाक्षी ने तो सच में घर आकर अपनी जिम्मेदारी उठाई। उसने रिया को फोन किया, मतलब नेहा और निकी को भी किया होगा। मैं तो कोशिश करके हार गई। सोनाक्षी, अब शायद तेरे किए ही सब कुछ ठीक हो जाए। विजय, क्या है? जो पूछना है पूछो ना, ऐसे मेरे सर पे क्यों घूम रहे हो? आशा, मुझे तुमसे बस ये पूछना है कि तुम्हारा वो नेबर कौन था जिसके ऊपर तुमने इतनी रियल बुक लिख डाली? क्या नाम था उसका? कहाँ रहता था? क्या करता था? खिड़की से देखता था ना? हैं? ट्राम में तुम्हारा पीछा करता था ना? देखो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मुझे ये ट्राम छाप रोमियोस बिल्कुल पसंद नहीं थे। अच्छा, तुम भी तो उन ट्राम छाप रोमियो में से एक ही थे। मुझ में और उन सड़क छाप ट्राम रोमियोस में बहुत डिफरेंस है। अच्छा, क्या डिफरेंस है उनमें और तुममें? डिफरेंस ये है कि मैं ट्राम की टिकट लेकर चलता था, वो लोग ट्राम की टिकट लेकर। एक मिनट, हम लोग ये डिस्कस क्यों कर रहे हैं? तुम बताती क्यों नहीं हो? बहुत मेहनत से मैंने ये बुक लिखी है, जो जानना है पढ़ लो। अरे मैं तुम्हारी बुक नहीं पढ़ सकता, मैं तुम्हें उस आदमी के साथ इमेजिन नहीं। ए सौरभ, इधर बंद कर इसको। तूने वो बुक पढ़ी आशा की? हाँ, 2 पेज पढ़े मैं। 2 पेज? सिर्फ 2 पेज पढ़े अभी तक? तूने वो चैप्टर पढ़ा कि नहीं? कौन सा चैप्टर? अरे वही चैप्टर जिसमें क्या? कुछ नहीं, तू हट यहाँ, मैं खुद पढ़ लूंगा। अच्छा खासा काम के लिए निकला था, मैं भूल गया मैं कौन सा काम करने जा रहा था। और ये कौन से चैप्टर की बात कर रहे हैं? क्या है बुक में ऐसा? पढ़ लेना। हम यहाँ क्यों आए हैं? सवाल सिर्फ क्वेश्चन ही पूछती रहती हो तुम। आसपास देखो तो सही। क्या देखो, चारों तरफ तो सिर्फ अंधेरा ही है। एग्जैक्टली मिस बोस। इट्स मिसेस दीक्षित जी। यस मिसेस दीक्षित। आप जानना चाहती थी ना पिछले 7 सालों में मेरी लाइफ में क्या हुआ? तो मैंने कहा ना, मेरी लाइफ में बिल्कुल रोशनी नहीं थी, सिर्फ अंधेरा था। Is it? I understand. मैंने तुम्हें नाराज करने के लिए, तुम्हें हर्ट करने के लिए नेहा और रिया को फोन नहीं किया था। ऐसा हुआ भी नहीं। नाराज नहीं हो? नहीं। माँ भी? बिल्कुल नहीं। थैंक गॉड, मुझे लगा कि तुम दोनों गुस्सा हो जाओगे। अब सोचो, मैं ऐसा हस्बैंड होता तो? वेट अ मिनट, मैं ऐसा ही हस्बैंड था। मुझे लगता है ना कि जब चीजों को स्टैंड बाय मोड पर रखा जाता है तो वो बंद हो जाती है, और इन चीजों की लिस्ट में रिश्ते सबसे ऊपर होते हैं। सोनाक्षी, क्या है ना, रिश्ते इतनी जल्दी रीस्टार्ट नहीं होते। I mean, I'm sure तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल रहा होगा उन तीनों से बात करने की कोशिश करना। I mean, after all, वो देव दीक्षित की बहन है। अगर मैं जिद्दी हूँ तो वो कम नहीं है, बट फिर भी तुमने कोशिश की। और अगर इस चीज में तुम्हारी हार हो जाए ना, तो उसे पर्सनली मत लेना। वो गलती मैंने की है, लेकिन हो सकता है उसकी सजा तुम्हें मिले। तो तुम क्या चाहते हो? मैं गिव अप कर दूं? क्या तुमने उन पर गिव अप कर दिया? नहीं सोनाक्षी, मैं उन पे गिव अप कैसे कर सकता हूँ? वो मेरी बहनें हैं, आई लव देम। लेकिन वो मुझे छोड़ के जा चुकी है। मुझे नहीं लगता वो मेरी जिंदगी में वापस आना चाहती है। तुम नहीं चाहते हो कि वो वापस आए? मैं तो ये भी चाहता हूँ कि तुम कभी ना हारो, हमेशा जीतती रहो, लेकिन वो नहीं हो सकता। इस रात की शायद सुबह नहीं है। तो फिर पूरी रात यही रुकते हैं और फिर देखते हैं कि अंधेरा छटता है या नहीं। क्या हुआ अगर नेहा और रिया ने मुझसे बात नहीं की? निकी तो मुझसे क्लोज है, वो समझेगी, मैं उसे मिलने जाऊंगी। तुम कहीं उन्हें मुझसे मिलवाने की तो नहीं सोच रही हो ना? मुझे अपने साथ तो नहीं लेके जाने वाली ना? तुम्हें क्या लगता है
मैं तुम्हें बिना पूछे तुम दोनों को आमने सामने बिठा दूंगी। सोचो अगर मैं वैसी वाली बीवी होती तो। Wait a minute, मैं वैसी वाली बीवी ही हूँ। मैं कितना लकी हूँ ना। मुझसे ज्यादा तो नहीं। अरे ये क्या कर रहे हो? बुक कोई ऐसे पढ़ता है क्या? मैं वो चैप्टर ढूंढ रहा हूँ जिसमें तुमने उसके बारे में लिखा है। तुम्हें वो चैप्टर नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा? हाँ, ऐसा कोई चैप्टर है ही नहीं। तो फिर? सारी ब्यूटीफुल मेमोरीज एक ही चैप्टर में थोड़ी डाल देते हैं। बुक को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हर एक चैप्टर में थोड़ी थोड़ी हंसी, थोड़ा थोड़ा मजाक, थोड़ा थोड़ा रोमांस। थोड़ा थोड़ा नहीं, ज्यादा ज्यादा डाला है इसमें तुमने। तुम कितने क्यूट हो विजय। क्यूट? स्वीट मेमोरीज पूरी बुक में। तुम्हें नींद नहीं आ रही? शक्ति, हाँ सच में। या फिर से झूठ कह रहे हो जैसे पहले कहा था? किस दिन? जब हम लोग अपूर्व संस्कार देख रहे थे और तुम बीच में सो गए थे और उठ के कहा कि मैंने पूरी फिल्म देखी। ओह अच्छा, वैसे जैसे जब मैंने तुम्हें गुरदास मान का गाना सुनाया था तो तुमने कहा था तुम्हें लिरिक्स बहुत अच्छे लगे, है ना? अपूर्व संस्कार रे की क्लासिक फिल्म है। तुम्हारा मतलब है कि गुरदास मान रे के सामने कुछ नहीं? ओके फाइन। मुझे अब तक वो लिरिक्स समझ में नहीं आई लेकिन। और मैं वो फिल्म बंगाली में क्या इंग्लिश में भी नहीं देख सकता। लेकिन मैं सोहा को रे की सारी फिल्म सिखाऊंगी। और मैं सुहाना को गुरदास मान के सारे गाने सुनाऊंगा। क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ कि लोग कितना झूठ बोलते हैं। आप कौन सा झूठ? यही लोग कहते हैं कि प्यार में सब कुछ गुलाबी हो जाता है, पिंक हो जाता है, सब कुछ पिंक पिंक दिखता है, बहुत अच्छा लगता है, आप बहुत खुश होते हो। तो आप खुश नहीं हो? बहुत खुश हूँ, लेकिन जिससे प्यार करते हैं उसे खोने का डर भी होता है। ना मैं खोऊंगी ना तुम्हें खुद को खोने दूंगी, I promise। और जो तुमने इतने सालों में खोया मैं वो भी वापस ले आऊंगी। At least I'll try। नहीं, नो नो। What? No, no। हमेशा वंडर वुमन बनने की जरूरत नहीं है, कभी तुम नॉर्मली माय वुमन बन के भी रह सकती हो। ओह माय वुमन, अच्छा, I like it। तुम्हें अच्छा लगा? हाँ। नॉर्मल सिचुएशन में तो तुम ऐसे रिएक्ट नहीं करती, तुम ऐसे कहती कि माय वुमन, वुमन किसी की प्रॉपर्टी नहीं होती, समथिंग लाइक दैट। लेकिन अब मुझे पता है कि तुम मुझे अपनी प्रॉपर्टी की तरह नहीं, अपनी प्रायोरिटी की तरह, अपने पार्टनर की तरह ट्रीट करते हो। तुम इतनी समझदार कब से हो गई? पहले मैं ना समझती, लेकिन अब मैं एक माँ, एक औरत। I'm not a hopeless romantic। और मैं क्या हूँ? You're my man, मेरे पार्टनर और मेरी प्रायोरिटी। परफेक्ट। Just perfect। जब तक मैं गोलू की टाई बांधूंगा ये सैंडविच खत्म होना चाहिए, ओके? सब कुछ बॉईल करके रखना और पिछली बार जैसे घी मत डालना उसमें, और दही जमाना भूलना मत। मम्मा आपने मेरी नोटबुक बैग में रख दी? Of course। और तुम्हारी? अगर वो लेके जाऊंगा तो डांट पड़ जाएगी, इसलिए मैं बोल दूंगा कि नोटबुक गुम होगी। गोलू। अच्छा ठीक है, मैं आज इसका होमवर्क कर दूंगा, फिर नोटबुक मिल जाएगी, ओके? उसकी कोई जरूरत नहीं है, ओके? मैं करवा दूँ। यस मम्मा, आप वर्कबुक को फन बुक बना देते हैं। Of course। आप देखोगे अब। देख लेना आज रात। अब ये घर घर लग रहा है। हाँ भाई, ये पहन तो है। माँ, हम इन दोनों को स्कूल छोड़ गया। हाँ। चलो चलो चलो। बाय बाय दादी। क्या सोच रही है? भगवान ने मेरी सुन ली भैया।
देखिए ना, देव की जिंदगी में सारी खुशियां लौट आई, सोनाक्षी लौट आई, मेरा परिवार पूरा हो गया भैया। कैसे दोनों मिलकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है ईश्वरी, जो सपने तूने देखे थे वो पूरे हो रहे हैं।